मेरी तरफ से सबको सलाम। 2 साल स्लिपी कलमात जो खुदाम ने स्लिप पे गए, हम पहले कलमे में गौर करेंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे लूका 23 बाब 34 आयत। लूका 23 बाब 34 आयत। ऐ बाप इनको माफ कर, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कहते हैं। खुदाम यीशु मसीह ने जुमा के रोज सुबह 9 बजे के करीब खुदाम यीशु मसीह को सलीब दी थी। ये कलमा जो कि माफी का कलमा है, ये कलमा खुदाम ने 9 से 12 के दरमियान में कहा। नामहदूद मोहब्बत और रहमत के साथ सलीब पे लटकर यीशु ने पुकारा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सब देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह को बहुत सी अज़ियत दी गई, बहुत सा दुख दिया गया। हमने देखा कि गतसमनी की रात खुदा के हुजूर में दुआ करी, खुदा ने दुआ की, किस तरह उनका पसीना खून की बूंदें बनकर टिपकना शुरू हो गया। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, बहुत सी तकलीफ दी गई, ताने दिए गए, सताया गया। उसके बाद उनको कांटों का ताज पहनाया गया, उनको कोड़े मारे गए, बहुत सी तकलीफ दी गई। हर तरह की अजियत बर्दाश्त करने के बाद, तमाम अजियत को बर्दाश्त करने के बाद आखिर वो सलीब के मुकाम पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उनके हाथों में पाँव में कील ठोके जाते हैं। इसके बावजूद भी खुदा ने दुआ की। खुदा दुआ करते हैं कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। खुदा ने उन तमाम लोगों के लिए दुआ की। खुदा ने उन तमाम लोगों के लिए दुआ की जो वहाँ पे मौजूद थे, जितना उनके लिए सितम दिया, सताए गए, जितना दुश्मन थे, सबके लिए दुआ की। उसमें रोमी, वो फौजी, सरदार, काहिन, पिलातुस, यहूदी, सब लोग शामिल थे। तमाम लोगों के लिए दुआ की। हमें आज ये सोचने की ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह को इतने दुख बर्दाश्त करने के बावजूद भी उसने दुआ करना नहीं छोड़ा। हमारे हमारे लिए भी ये सबक है, हमारे लिए भी हुक्म, हम किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी मुसीबत में है, किसी भी दुख में, गम में, गमगीन की हालत में है, जैसे भी है, हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए। हमें अपने खुदा से दुआ करनी चाहिए हर हालात में। हमें कभी भी दुआ का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना, कभी भी उससे दूर नहीं जाना, हर हालात में। आप जाने कि हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, हर परेशानी है, इतनी दुख है, इतनी परेशानी है, ठीक है, हमारी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं बचा। हर हालात में हमें अपने खुदा से दुआ करें कि वो मेरे हमें रिहाई देता है, जिसने हम लोगों को इतना दुख पहुंचाया, ठीक है, इतने तकलीफ दी, उसके लिए मैं दुआ नहीं करूँगा। उसके लिए दुआ करा तो हम उसके खुदा बेटी और बेटियाँ को हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करेगा, वो हमें तंदुरुस्ती क्यों नहीं बख्शेगा। वैसे तो हमें दुआ करने की जरूरत है, हर हालात में से खुदा से दुआ करें। अगर कोई वक्त था कि खुदा अपने लिए दुआ करते तो ये वक्त था। अगर कोई वक्त था ना कि खुदा अपने लिए दुआ करते, खुदा मुझे बचा, मुझे इस मुसीबत से बचा, पर खुदा ने ऐसा नहीं किया। हालांकि उसे अपने लिए दुआ करनी चाहिए थी, खुदा मुझे बचा, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर उसने दूसरों के लिए दुआ की कि बाप इनको माफ कर, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब यहूदी सरदार सलीब के सामने खड़े यीशु मसीह को ठोठों में उड़ा रहे तो वाकई तो खुदा का मसीह उसका ब्लड जिंदा है तो अपने आप को बचा। जब यहूदी सरदार सलीब के सामने खुदा का मजाक उड़ा रहे थे, ठोठों में उड़ा रहे थे, उन्होंने कहा कि तो वाकई खुदा का मसीह है तो अपने आप को बचा। अगर तो अपने खुदा का ब्लड जिंदा समझता, मसीह समझता, खुदा का बंदा कहता है तो अपने को बचा, लेकिन खुदा में खामोश है।
کیا، دکھوں کا برداشت کیا، ہر دکھ کو برداشت کیا. جیسے کہ ایک بارات جسے ذبح کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے، جیسے کوئی بھیڑ پریوار کو سنانے والوں کے سامنے بے زبان ہو جاتی ہے، ویسے ہمارے خدا خاموش ہے، ان کے کچھ نہیں بولتا. ہم اپنے خدا کا خوبصورت نمونہ یہاں پہ دیکھتے ہیں. خوبصورت نمونہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان والوں کے لیے ٹھیک ہے اپنے دکھ دینے والوں کے شفایت معافی مانگ رہے ہیں، شفایت معافی دے رہے ہیں ان کو، کیونکہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں خدا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم خدا کے شاگرد فٹنس کا نمونہ دیکھتے ہیں. فٹنس خدا کا شاگرد جس کا سنسار کیا جا رہا تھا، لوگ اسے پتھر مار رہے تھے، سنسار کیا جا رہا تھا، لوگ اسے پتھر مار رہے تھے. اس کے باوجود وہ بھی کہتا ہے اے باپ ان کو معاف کر، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگے. کیا کہتا ہے؟ اس کے باوجود بھی وہ کہتا ہے اے خدا ان کو معاف کر، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگے. اگر ہم بھی میرے عزیزوں ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کے شاگرد ہیں، تو آج ہمیں کی ضرورت ہے کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کریں. دس نے کیا جس نے خدا سے تعلیم لی، خدا کا شاگرد جسے خدا سے سیکھا. کیا ہمارا خدا ہمیں سکھاتا نہیں؟ کیا وہ ہم سے بولتا نہیں؟ ہم سے بولتا، ہم سے کلام کرتا، ہمیں دیکھتا، ہمیں پرکھتا، ہمیں وہ چیز مہیا کرتا جس کی ہمیں ضرورت ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے میرے عزیزوں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. میرے ساتھ نکالیں گے متی 5:48. متی 5:48. اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے سامنے والوں کے لیے دعا کرو. کیا لکھا ہے؟ اپنے دشمن سے محبت رکھو اور اپنے سامنے والوں کے لیے دعا کرو. کیا آج ہم اپنی زندگی پہ غور کرتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے دشمن سے محبت رکھتے ہیں؟ کوئی ہمارا دشمن ہے یا کوئی ہمیں اس سے بری بات کہہ دی یا گالی کھا دی یا جو روزمرہ زندگی میں جو ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہے یا ہم اس کے ساتھ بول نہیں رہے یا ہم سائنا کبھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیا ہم ان سے تمہاری محبت رکھتے ہیں؟ ہمارا خدا ہمیں یہ حکم دیتا تو اپنے دشمن سے محبت رکھ اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. کیا جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں، جو ہمیں ستا رہے ہوتے ہیں، ہمیں غلط بیانی کر رہے ہیں، ہمیں غلط کہہ رہے ہیں، کیا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت ہے. آج سوچیں کہ کیا ہمارا خدا تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم اس پہ چیز کا عمل پیرا کرتے ہیں. ہم خداوند کے بندے، ہم خداوند کے شاگرد، پیٹر بیٹیاں، ہم چرچ میں آتے ہیں، کلام کو لے کر آتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. کیا ہم ان حکم پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم صحیح کرتے ہیں؟ صحیح کرتے ہیں؟ حکم کو نہیں مانتے، اپنے دشمنوں سے محبت، اپنے سامنے والوں سے دعا کرتے ہیں. کلیسیہ 3:13 میں لکھا ہے جیسے میں نے تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی کرو. کیا کہتا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے قصور معاف کیے تم بھی کرو. کیا ہم قصور معاف کرتے ہیں؟ نہیں نا. خدا نے ہمارے قصور معاف کیے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس نے اپنی سلیب پہ جان دے دی، ہمارے قصوروں کو معاف کرتا ہے، ہمارے دکھوں کو ہم سے دکھوں سے نکالتا ہے، ہر چیز کو وہ کرتا ہے، ہمارا کام کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے اپنے قصوروں کو معاف کر. میں نے تمہارے قصور معاف کیے تم بھی کرو. سوچیں کہ ہم اپنے قصور کو معاف کریں گے. کیا ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں؟ لکھا ہے متی 6:15 لکھا ہے کہ اگر تم آدمی کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارے بھی قصور معاف نہیں ہوں گے. اگر تم آدمیوں کے قصور نہیں معاف کرو گے تو تمہارے بھی قصور معاف نہیں ہوں گے. عزیزوں میں دیکھو کہ ایک دوسرے کو جو ہمارے ساتھ ہے، جس کے ہم ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، اگر
पहले दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, ठीक है। और दूसरों के लिए हम सलामती चाहेंगे तो खुदा हमें सलामत रखेगा। अगर हम दूसरों के कसूर माफ नहीं करेंगे तो खुदा हमारे भी कसूर माफ नहीं करेगा। देखिए खुदा जो हमारे लिए इतना कुछ है, कितना बड़ा हुक्म हमारे लिए है। खुदा का वतन जिसपे निशाना, जिसपे इतनी तकलीफ दी गई, वो महज उसके जिस्म पे निशान नहीं बल्कि हमारे निजात की निशानी है। इसने हमें कुव्वत दी, हमें रिहाई दी, हमें बरकत दी, ठीक है। हमें दुखों से, मुसीबतों से निकाला, गुलामी के हालत से निकाला कि हम रिहाई पाएं। जैसे कि लिखा है, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, लकड़ी पे वो लटका हमें जिंदगी देने के लिए, वही बना लांती, लांती बना रास्ते देने के लिए, हमें रास्ता देने के लिए, क्योंकि हम उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर हमेशा की जिंदगी है, जिस रास्ते पर हमें चलना है। लकड़ी पे लटका हमें जिंदगी देने के लिए, लांती ठहराया हमें रास्ता देने के लिए, हम रास्ता उस रास्ते पर जाए जिस रास्ते पर हमेशा की जिंदगी है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली। यहाँ का गुलाम हमें जरूर ये फरमाता है, और यहाँ आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे तो हम क्या करते हैं। एक शेर मेरे गुलाम के लिए मैं कहूँगी, गजब है जिंदगानी उसकी, गजब है जिंदगानी उसकी, सदियों से फैली है कहानी उसकी, सदियों से फैली है कहानी उसकी, मर के दी है जिसने सबको जिंदगी, मर के दी है जिसने सबको जिंदगी, ये सलीब बनी है निशानी उसकी। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर हम वाकई खुदा के पैरोकार हैं, वाकई अपने खुदा के शगीर्द हैं, खुदा के शगीर्द हैं, मानते हैं अपने खुदा के बेटे और बेटियां हैं, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है। समझाता है, शगीर्द ने खुद से सीखा, उसने कहा है तो आप इनको माफ करिए, कुरान के ज़रिए हमें भी सिखाता है, हमारे लिए भी हुक्म दिया, हमें भी सिखाता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने दुख देने वालों के लिए दुआ करो। जिसने कटरे पर भी दुआ की, रब भी वो दुआ करता है, वो आज भी शिकायत कर रहा है कि मेरे बेटे और बेटियां मुझसे दुआ करें। मुझे तो हम ये सीखते हैं कि कलमा जो खुदा ने कहा, आप इनको माफ कर दो, ये क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, ये दुआ है। खुदा ने हर हाल में मुझे दुआ करना नहीं छोड़ी, तो हमें अपनी जिंदगियों में एक मान पर आने सेटल बनाने के दिलों में नक्शा लेके चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, कितनी भी गमगीन है, दुख में है, तकलीफ में है, चाहे जो भी है, दुनिया के रास्तों में, बातों में, कामों में जितना भी फंसे हुए हैं, जितना भी जो भी कुछ कर रहे हैं, हमें हर हाल में अपने खुदा से दुआ करनी है। दुआ की वजह से वो बीमारियों को दूर करता है, बंदों को असर आजाद करता है, हमें रहाई देता है, हमें बरकत देता, हमें शिफा देता, हमें रहाई देता, हमें कुव्वत देता कि हम उस चीज़ को कर सकें। सोचिए कलमा के लिए कि हमें क्या करना है, कि हमने कलाम से क्या सीखा और क्या सीखना है। और किसी के पास लाजमी का बहाना नहीं है, किसी के पास लाजमी का बहाना नहीं है तो मैं कलाम को पढ़ नहीं सकता, के पास लाजमी का बहाना नहीं होगा कि वो पढ़ नहीं सकता इसलिए मैं कलाम को जानता है, क्योंकि वो बचपन से कलाम को सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, ये बहाना नहीं चलेगा लाजमी का, तो वो बचपन से ही खुदा के कलाम को सीखता है। अगर हम क्या कहते हैं कि हम खुदा के पैरकार हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं, उनके साथ चलेंगे, ठीक है, हम अपने खुदा पे ईमान रखते तो वो जिंदा है, आसमान को एक दिन आएगा हमें, तो हमें दुआ करने की जरूरत है, दुआ बंदों को तोड़ देती है, सब कुछ
कुछ करने की कुदरत रखती है। हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, जैसे खुदावंद ने हमारे कसूर को माफ़ किया, जैसे हमारे पुराने वाले ने हमें बरकत दी, हमें शिफा दी। वो आज भी हमारी ये दुआ करता है। आपके मुस्तकबिल को वो जानता है, वो जानता है कि आपके आगे क्या होगा, आपके मुस्तकबिल में क्या होगा, आपके लिए दुआ करता है। वो समझता कि मेरे बेटे और बेटे मेरे रसूल के आके दुआ करें, मुझसे मांगे और मैं दूंगा। कलाम कहता है कि मांग मैं तेरे को बहुत दूंगा। मुझे सोचे कि हमारा खुदा क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या कुछ वो दे नहीं सकता, सब कुछ करने की वो तौफीक रखता है। हमने भी आज अपने दिल में एक अहद करते हैं, हमने अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी और बड़े स्थान वालों के लिए दुआ करनी, दूसरों को माफ़ करना ताकि हमारे भी कसूर को माफ़ किया जाए। हमें मेरे भाई बहन हम दूसरों के साथ चाहेंगे तो हमें सलामती मिलेगी। खुदा हमें